जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जो अभ्यर्थी भारत के रहने वाले और वो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपीटेट हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, और चाहे वो DSSB हो, चाहे वो रीट हो, तो प्यारे साथियों सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 शिक्षा मनोविज्ञान विकास और अधिगम। यहाँ पर हम ये कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। प्रश्न 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वुंट ने की थी। किसने की थी? वुंट ने की थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। यह माना जाता है 1900, सन 1900। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यात्मक विज्ञान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्र में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न संख्या 9 है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्टित करता है, जिन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें? मानव परिस्थिति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको कहा जाता है मानव परिस्थिति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मासूम मन स्थिति, तबुला रास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह जीवन पर्यंत नहीं है। यह जीवन पर्यंत नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये जो है कथन सत्य नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, मानव जाति में विकास होता है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीवन पर्यंत, जिंदगी भर जो है मानव जाति में विकास होता रहता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्यारे साथी, जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो उसका ध्यान रखें कि उसमें कथन सत्य नहीं है या कथन सत्य है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। ये जो है गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, मानव विकास है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18,
निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किस चीज से है? ये देख लेते हैं हम, यह है हमारे पास आंसर नंबर बी, किससे है? प्रतिक्रिया से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, को परिपक्वता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है आंसर नंबर सी, प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है आयु स्तर पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, यह कथन सत्य नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। आगे देख लेते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 30, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है यह है बाल्य अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31, शेष अवस्था होती है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है 5 वर्ष तक शेष अवस्था कहलाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, शैशव काल की अवधि है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है जन्म से 2 वर्ष तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है 6 से 11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34, बाल्यकाल होता है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यकाल कहलाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व काल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, विकास शुरू होता है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रसव अवस्था से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैशव अवस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है मूल प्रवृत्त्यात्मक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्मा करते हैं, कितनी उम्र तक? 6 महीने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं।
आगे है प्रश्न संख्या 42। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह कौन सी है? यह बाल्य अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्य अवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिकता की भावना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर किशोर अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अहम केंद्रिकता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में है? सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। आगे है प्रश्न संख्या 53। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है किशोर अवस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है किशोर अवस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है किशोर अवस्था। आगे है प्रश्न संख्या 57। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्व आयत्तता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में से संबंधित है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोर अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोर अवस्था से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक किशोर अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य विषाद्यर्श वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, वो होती है? इनमें से कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65।
प्रश्न संख्या 65 है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं प्रेक्षित की जाती हैं। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। प्रश्न संख्या 66 है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67, नवजात शिशु का बाहर होता है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 पाउंड होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है उपरोक्त सभी, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी, खेल तथा व्यायाम भी। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है, इसको कहते हैं अभिवृद्धि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न संख्या 72 का देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के कहाँ होती है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कान के बीच में होती है। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपीज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोचना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और वो अभी भी नहीं चल रहा है, वह दुखी या चिंतित रही हैं क्योंकि। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मित्र मंडली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76, निम्न में से किसका मिलान सही है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास वातावरण। प्यारे साथियों, हम बहुत तेजी के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें समय को बचाना है और उसका सदुपयोग करना है। तो प्यारे साथियों, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं, तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ये होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, सभी से होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79, बच्चे के सामाजिक विकास का प्रभावित कर सकता है, क्या कर सकता है, पुरानी बीमारी। अगर कोई पुरानी बीमारी बच्चे को लगी हुई है तो उसका सामाजिक विकास जो है प्रभावित हो सकता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है सीखना तथा परिपक्वन दोनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माता पिता की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है, किससे संबंधित है, ये संवेगात्मक विकास से। प्रश्न संख्या 85 है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ये विकास निम्न में से कौन सा है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक विकास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है, किससे संबंधित है, ये संवेगात्मक विकास की विशेषताओं से।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शारीरिक स्वास्थ्य भी, मानसिक योग्यता, थकान, सारी चीजें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है 18 माह की आयु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91, सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक। क्या जी, विकासात्मक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94, 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, और सी है क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक अवस्थाओं का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि वे। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है नील फ्लेमिंग के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 99, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है संचार माध्यमों का अध्ययन से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है मानक विज्ञान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 110, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड बिने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 103, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंतःदर्शन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 104, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम वुंट ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 105, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है दर्शन शास्त्र का अंग था। प्रश्न संख्या 106 है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का द्वारा अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञानी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 108, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 109, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक है। प्रश्न संख्या 110 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी
भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 112 विकास का अर्थ है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 113 विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वजन में वृद्धि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 114 निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दृष्टि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 115 परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है तो क्या चलना सीखता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 116 निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 117 परिपक्वता का संबंध है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है विकास से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 118 परिपक्व विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 119 एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है परिपक्वता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 120 विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 121 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 122 निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है परिवार समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 123 बालक की प्रथम पाठशाला है। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए परिवार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 124 निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 125 निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है शारीरिक गठन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 126 निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पहले शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था किशोर अवस्था फिर प्रौढ़ावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बार बार पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 127 शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रश्न संख्या 127 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रथम अवस्था है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 128 बाल्यावस्था अवस्था होती है कौन सी होती है 12 वर्ष तक की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 129 मध्य बचपन अवधि है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष से 11 वर्ष। आगे प्रश्न संख्या 130 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 9 से 12 वर्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 131 निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है 2 से 6 वर्ष। आगे है प्रश्न संख्या 132 मानव विकास का प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है गर्भ अवस्था से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 133 गर्भ अवस्था शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। यह हमारा सिर से पैर से हाथ से संपूर्ण शरीर से तो यह होता है सिर से आरंभ होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 134 निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी व्यायाम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 135 शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब है चिंतन प्रक्रिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 136 स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 137 प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक स्वकेंद्रित होते हैं।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 138। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 139। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 141। वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 142। खिलौनों की आयु कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्य अवस्था को। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 143। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये होता है बाल्य अवस्था में। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। आगे देख लेते हैं 144। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 145। वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसको कहते हैं किशोर अवस्था। आगे प्रश्न संख्या 146 है निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब है आत्म चेतना कम हो जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 147। प्रश्न संख्या 147 है स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है, यह है किशोर अवस्था। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 148। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 149। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? यह किशोर अवस्था कही जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 150। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 151। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये होती है किशोर अवस्था। आगे देख लेते हैं 152। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम्यक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये कहलाती है बाल्य अवस्था। बहुत ही बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी, बाल्य अवस्था में जो है बच्चे समूह में रहने लगते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 153। किशोर का अनुभव कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 153 का सही जवाब है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 154। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? प्रश्न संख्या 154 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 155। हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? प्रश्न संख्या 155 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका है डी, किशोर अवस्था का विकास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 156। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रश्न संख्या 156 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई स्थिति के साथ समायोजन, ये तीनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 157। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? किशोर अवस्था से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 158। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यह है हमारी किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं कि व्यक्ति के दौरान पौरुष या धारणा सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 159 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 160। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। प्रश्न संख्या 160 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 161। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? प्रश्न संख्या 161 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। आगे देख लेते हैं 162। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट करना बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब है प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 163। प्रश्न संख्या 163 है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 164। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 164 का सही जवाब है स्नायु मंडल।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 165 में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। प्रश्न संख्या 165 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 166, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रश्न संख्या 166 का सही जवाब है लार ग्रंथि। आगे देख लेते हैं 167, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। प्रश्न संख्या 167 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 168, बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। का जवाब है 5 से 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 169 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल से चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 170, प्रश्न संख्या 170 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 170 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिखना। आगे देख लेते हैं 171, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 171 का सही जवाब है लिखना। आगे देख लेते हैं 172, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न संख्या 172 का सही जवाब है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। आगे है 173, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। प्रश्न संख्या 173 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माता पिता एवं भाई बहन। आगे देख लेते हैं 174, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 174 का सही जवाब है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। आगे है 175, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 175 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। आगे है 176, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को क्या कहा जाता है, निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। आगे है 177, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 177 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। आगे है प्रश्न संख्या 178, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के मानसिक विकास से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 179, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। प्रश्न संख्या 179 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खेलकूद। आगे देखते हैं 180, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 180 का सही जवाब है भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 181, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 181 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। आगे है 182, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। यह जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है 183, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। प्रश्न संख्या 183 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पूछा जाता। आगे है प्रश्न संख्या 184, इनमें से कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। प्रश्न संख्या 184 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। आगे है 185, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 185 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। आगे है 186, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 186 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। आगे है 187, चरित्र का विकास होता है। प्रश्न संख्या 187 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। आगे है 188, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित वह है। प्रश्न संख्या 188 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आगे है प्रश्न संख्या 189, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। प्रश्न संख्या 189 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 190। प्रश्न संख्या 190 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। प्रश्न संख्या 190 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है।
ये सी है, ये बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 191। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 192। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? प्रश्न संख्या 192 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरा परिवार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 193। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? प्रश्न संख्या 193 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी जितनी भी हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालने की। तो आप हमसे जुड़े रहें। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं एक इससे भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।